क्या लागत है बाबा कि अब की पवन सिंह जीती है कि ये जो उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा हाँ, कहाँ है? क्या है, हम लोग का नेता है भाजपा के। कि जनता का जो मूवमेंट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि देश हित में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ही बात कर रहे हैं। यही हमारा भारत था कि दूसरा देश आंख दिखाता था। हर गांव में रोड हो गया है, बिजली हो गया है, घर मकान हो गया है। बस मोदी के नाम पर भाई उनका वोट मिलती है। वोट होना भी चाहिए तो भारत के सुरक्षा की दृष्टि से होना चाहिए, ना कि काराकाट के सुरक्षा की दृष्टि से होना चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा भारी है पवन सिंह पर? जी, अभी तो मान लीजिए जो भी हैं तो भारी ही हैं। हाँ, तो खुद तो नौकरी कर ले तब ना हम लोग को देगा। उसके पास क्या है? खाली घोटाला कर करके बाप घोटाला करके जेल में बैठा हुआ है और वो घोटाला करके घर में है। मोदी जी का रैली था, वहाँ पे हमको लग रहा है कि हिंदू से बेसी मुस्लिम जो थी वो बुर्का पहनकर और बैनर लेकर पहुँची थी कि इस बार मोदी सरकार, मुस्लिम का भी वोट हम लोग मोदी जी को ही देंगे। आज हम लोग ऐसे है कि हम लोग कदम से कदम मिलाकर अपने हस्बैंड के साथ चाहे किसी भी जेंट्स के साथ चल सकते हैं। तो ये अधिकार हम लोग को दिया किसने? मोदी सरकार ने दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और इस वक्त हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ की स्थानीय जनता से जानेंगे। आपको बता दें कि ये वही काराकाट लोकसभा क्षेत्र है जो फिलहाल पूरे बिहार की नजरों में आ गया है, क्योंकि यहाँ पर भोजपुरी के सुपरस्टार या पावर स्टार कह सकते हैं जो पवन सिंह है, यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात जब से कहे हैं सबकी निगाहों पे काराकाट आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा और एक तरफ है पवन सिंह निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोगों के बीच एक चुनावी युद्ध कह सकते हैं कि होने वाला है। तो जो यहाँ पे लास्ट चरण में चुनाव होगा, लेकिन आज यहाँ के जनता से जानेंगे कि यहाँ पे किसकी हवा तेज है। क्या लागत है बाबा कि अब की पवन सिंह जीती है कि ये जो उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा हाँ, कहाँ है? क्या है, हम लोग का नेता है भाजपा के। हम लोग को आगे देखना है, पीछे थोड़े देखना है। तो काम हम कैले बड़े काम करस चाहे न करम, मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर बस मोदी जी के नाम पर। काहे ऐसा, मतलब और कुछ उनका में विशेष काम कर सकेले? उम्मीद बा? अरे विशेष का गोइलन जीत के तो अबे न कलन, तो विशेष का कर ली। अब काम करी हन, अब काम कर। सब बात तो रहुआ अपने कह दे। हाँ तो कहम ना, हम मोदी जी के देखा था, इनका उपेंद्र कुशवाहा के नहीं देख रहे। मतलब मोदी जी के सपोर्ट में है? हाँ, मोदी जी के सपोर्ट में कोई भी रहेगा मोदी जी के नाम पर, उसको हम वोट देंगे। अच्छा, अगर पवन सिंह भी रहते यहाँ से मोदी जी हाँ तो एकदम खुल के उनके सपोर्ट में? हाँ, मोदी जी के नाम है ना? हाँ, मोदी जी के नाम। हम लोग मोदी जी, आखिर मोदी जी को आखिर क्यों सपोर्ट? सपोर्ट सही है, मोदी जी काम करते हैं। सही आदमी है। अब यही तो बात है। तो मैंने हर गांव में रोड हो गया है, बिजली हो गया है, हाँ, घर मकान हो गया है। हाँ। बस मोदी के नाम पर भाई उनका वोट मिलती है। अच्छा, 400 पार का भी नारा लग रहा है, तो क्या लग रहा है, होगा? अब देखो क्या होता है आगे। 40 सीट पार हुई है, मतलब कि अब देखो क्या होता है, तो आगे सामने आता है ना, सामने जो बात। इतना ज्ञान थोड़े है कि कितना 40 को सीट बा बिहार में, तो क्या लागत है कि 40 सीट पर आ जाए बीजेपी? पिछला बार 39 ले, ये सब हम लोग नहीं कह पाते हैं। मतलब कि थोड़ा दिक्कत हम है। अपना बारे में समझते हैं कि हमको कहाँ देना है, किसको देना है, बस यही बात। अपना परिवार, अपना समाज। तेजस्वी यादव अभी 2 लाख नौकरी का किए कि वहाँ पे नौकरी उन्होंने दिया बिहार में और नियुक्ति पत्र भी बांटा गया, तो वो जब उनकी सरकार आई तभी बटी, बेरोजगारों को रोजगार मिले। अच्छा, तो पहले आज से 15 साल पहले ये रोजगार क्यों नहीं मिली थी उन लोग को? हाँ। आज ही क्यों उनको मिला है? आए उनकी सरकार में मिला है। आए कि ये एनडीए की सरकार जब नीतीश जी आए हैं तब ना महिलाओं को नौकरी चाहे बराबरी का हकदार ये मोदी जी ने दिए हैं। आए तेजस्वी कहाँ से थे? तेजस्वी अपनी बहन और बेटी को और जो भी उसके घर में है उसको सुरक्षित रखा है। आए वो अपनी बहन को क्यों नहीं सुरक्षित रखा है? क्यों नहीं अपनी फैमिली को वो देख रहा है? वो हम लोग को सुरक्षा क्या देगा? वो नौकरी भी देने का बात कर। कहाँ से? खुद तो नौकरी कर ले तब ना हम लोग को देगा। उसके पास क्या है? खाली घोटाला कर करके बाप घोटाला करके जेल में बैठा हुआ है और वो घोटाला करके घर में है। वो अपनी, जब उस जिसको अपना ही परिवार नहीं चला पा रहा है, वो आपको नौकरी हमको नौकरी कहाँ से देगा? वो क्या लग रहा है कि यहाँ पे किसकी हवा तेज है, उपेंद्र कुशवाहा या फिर पवन सिंह? अभी तो फिलहाल हम लोग एनडीए जो गठबंधन है जी,
जो भी है उपेंद्र कुशवाहा जी तो हैं, चुनाव मैदान में हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो है उपेंद्र कुशवाहा जी को देखते हुए फिलहाल माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नाम पे वोट देगी। हाँ, यही हमारा भारत था कि दूसरा देश आंख दिखाता था, लेकिन हमारा देश के प्रधानमंत्री के नाते जो कि मेरे देश के झंडा ले करके अपने कठिन परिस्थिति में दूसरे देश से मेरे भारत के झंडा देकर निकलता है, तो ये वोट होना भी चाहिए, तो भारत के सुरक्षा की दृष्टि से होना चाहिए, ना कि काराकाट के सुरक्षा की दृष्टि से होना चाहिए। प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा कमजोर हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को देखते ही वोटिंग करना है ताकि मेरा देश जो है सुरक्षित रहे। अभी जो सरकार हम लोग के पास है मोदी जी ही हैं, तो मोदी जी से ये तो कम से कम हम लोग को अनुभव हुआ कि नहीं भाई, हम लोग भी महिला हैं, हम लोग का भी सम्मान है। उनके राज में हम लोग को सम्मान दिया गया, मान दिया गया, हर कुछ दिया गया, तो क्यों नहीं हम लोग मोदी को देंगे। आज हम जब औरंगाबाद रैली में हम लोग गए थे, वहाँ पे मोदी जी का रैली था, वहाँ पे हमको लग रहा है कि हिंदू से बेसी मुस्लिम जो थी वो बुर्का पहनकर और बैनर लेकर पहुँची थी कि इस बार मोदी सरकार, मुस्लिम का भी वोट हम लोग मोदी जी को ही देंगे। क्यों जो महिला बुर्का में रहती थी वो बाहर निकल कर क्यों आई, पहले ये काम क्यों नहीं की थी वो लोग। आज मोदी जी की सरकार में बाहर निकल के सारी मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे छोटी जाति हो, चाहे सब लोग बाहर क्यों खड़ा है, क्यों कदम से कदम मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं, डेवलपमेंट इंडिया क्यों नहीं हो सकती है। अमेरिका इतना बड़ा देश है, कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी वो बैठा का काम करती है। यहाँ एक परिवार कमाता है और 10 परिवार खाता है। बिहार हो चाहे हिंदुस्तान हो चाहे हम लोग का इंडिया हो, लेकिन आज हम लोग ऐसे है कि हम लोग कदम से कदम मिलाकर अपने हस्बैंड के साथ चाहे किसी भी जेंट्स के साथ चल सकते हैं। तो ये अधिकार हम लोग को दिया किसने, मोदी सरकार ने दिया। तो देखिए यहाँ पर मुद्दा बहुत तरह का है कि जो तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि वो यहाँ पर बहुत सारी नौकरियाँ दे रहे हैं और साथ में 1 करोड़ नौकरी का भी वादा किए हैं वो। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो शिक्षित हैं, जो खुद टीचर में तैयारी कर रही थी, उन्होंने भी क्या कुछ कहा आपने खुद ही सुन लिया। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।